हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा डे 3 है एसएससी जेईई 90 डेज़ के क्रैश कोर्स का। और मैं आशा करता हूं कि आपने इन 2 दिनों मतलब पिछले 2 दिनों में हमने जो भी पढ़ाया, जो भी मैंने लेक्चर्स डाली, उन सभी को आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे अब तक के जितने भी मैंने पढ़ाए हैं। और मैं आशा करता हूं कि अगर आपका कोई भी डाउट बचा हो तो आप मेक श्योर करें कि आप मुझे कमेंट करें, जिससे कि मैं उसे अगले वीडियो में क्लियर कर सकूं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें पिछले वीडियोस की, तो पिछले वीडियोस में हमने ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा। ट्रैफिक इंजीनियरिंग को लगभग आधा ख़त्म कर दिया। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में अगर मैं एक छोटा सा रिवीजन आपको कराऊं, तो इससे पहले हमने सबसे पहले जाना कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पर्पस क्या होता है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पर्पस क्या होता है, क्यों इसे हम पढ़ते हैं। उसके बाद हमने जाना कि ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है। उसके बाद ट्रैफिक इक्विवेलेंट आवरली वॉल्यूम का हमने फार्मूला जाना। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरह की स्टडीज़ होती हैं, कितने टाइप की स्टडीज़ होती हैं और उनमें हम किस तरह के डाटा को कलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने ये भी जाना कि जो हमारा रोड होता है उसे हम डिज़ाइन किस आवरली वॉल्यूम के लिए करते हैं, कितने वॉल्यूम के लिए करते हैं, 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम क्या होता है। उसके बाद हमने जाना कि स्पॉट स्पीड क्या होता है, स्पीड स्टडीज़ क्या होती हैं, टाइम मीन स्पीड क्या होता है, स्पेस मीन स्पीड क्या होता है। उसके बाद हमने ये भी जाना कि स्पीस इसके बाद हमने जाना कि रनिंग टाइम क्या होता है, मॉडल स्पीड क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने ये भी जाना कि ट्रैफिक डेंसिटी क्या होती है, स्पेस हेडवे क्या होता है, टाइम हेडवे क्या होता है। ये सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर किया है। थियोरेटिकल कैपेसिटी क्या होता है ये भी हमने उसके बाद थियोरेटिकल कैपेसिटी के बाद ग्रीन शील्ड के जो ग्राफ्स हैं, इससे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि Q = KV/4 का जो ये फार्मूला है, इसे ये कैसे आता है इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है। तो आप मेक श्योर करें कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले उस वीडियो को पढ़ लें, जिससे कि आपके इतने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ और आप आगे आगे जो मतलब चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा उसमें आपको समझने में आसानी होगा। और आज जो है हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन के बारे में। उसके बाद इंटरसेक्शन के बाद हम पढ़ेंगे कि इंटरसेक्शन मतलब जो भी रोटरी होता है उसे हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि आपका जो साइंस जो होती हैं, सिंबल्स जो होते हैं, उनको उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ये सब चीज़ जानने के बाद हम जो है ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन टाइम के बारे में जानेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे ऑप्टिमम साइकिल टाइम है उसे जानेंगे। वेबस्टर मेथड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हाईवे मटेरियल को मतलब स्टार्ट कर देंगे। और तो मतलब जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। टॉपिक्स भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप इस एसएससी जेईई के 90 डेज़ क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इंटरसेक्शन क्या होता है। तो इंटरसेक्शन वो एक जंक्शन होता है जिससे में टू और मोर रोड्स जो है आके मर्ज करें। ठीक है, मतलब कि जंक्शन होता है दो या दो से अधिक रोड का। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कोई भी इंटरसेक्शन मतलब होता है कि दो या दो से अधिक रोड जो है, ठीक है, दो या दो से अधिक रोड आके वहाँ पे मिल रहे हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। उसके बाद हम कहें क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट की, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जो है रोड्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। और रोड जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी मतलब कि व्हीकल्स भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। और जब व्हीकल एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होने के मतलब एक्सीडेंट होने की चांसेस होंगे। तो वो जो है दो तरह के चांसेस होती हैं, एक होता है मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स और दूसरा होता है माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स। तो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में हम अगर बात करें तो ये दो तरह की होती हैं, पहला मर्जिंग और दूसरा डाइवर्जिंग। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये बहुत बार पूछा जाता है एसएससी जेई के एग्जाम में या फिर किसी भी जेई एग्जाम में कि पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स कितनी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट नंबर्स ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स पॉसिबल हैं। तो सबसे पहला, बोथ रोड वन वे। अगर आपका दोनों रोड जो है, जो इंटरसेक्शन है, अगर ये दोनों रोड वन वे है तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ पॉसिबल पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो है 6। यानी कि यहाँ पे 6 पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं, यानी कि 6 तरीके से एक्सीडेंट हो सकता है। अगर हम बात करें दूसरे केस की, तो वन रोड वन वे है और दूसरा रोड जो है टू वे है, तो तब जो है हमारी जो नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी वो कितनी होंगी, वो होंगी 11। उसके बाद अगर हम बात करें अगले कंडीशन की, तो अगर दोनों रोड टू वे हैं यानी बोथ टू वे, तो वहाँ पे 24 जो है 24 नंबर ऑफ पॉसिबल पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी। और वहाँ पे जिसमें से 16 मेजर होंगी और 8 माइनर होंगी। तो मैक्सिमम अगर हम देखा जाए तो मैक्सिमम यही
पॉइंट जो है एग्ज़ाम में पूछता है, लेकिन ये दोनों भी कम नहीं पूछे जाते, ये दोनों भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हों। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपको इस सब्जेक्ट का मतलब मेरे ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे सेल्फ मेड शॉर्ट नोट्स हैं, जिन्हें मैंने बुक्स और यूट्यूब क्लासेस मैंने खुद करके यहाँ-वहाँ से जितना भी हुआ है, मुझे जितना कंटेंट मिला, मैंने उसे सब एक कलेक्ट करके इसे बनाया है। तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकें, जो कि स्टडी सिविल विद सिविल है, जिससे कि आपको ये जो पीडीएफ है, ये जो मतलब शॉर्ट नोट्स हैं, उसे पीडीएफ के रूप में मैं आपको दे सकूँ और आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकें। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इंटरसेक्शन के टाइप्स की अगर बारे में बात करें कि कितने टाइप के इंटरसेक्शन होते हैं, तो 2 टाइप के इंटरसेक्शन होते हैं। पहला एट ग्रेड इंटरसेक्शन और दूसरा ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। ठीक है, मतलब कि एक इंटरसेक्शन है मतलब एक ऐसा इंटरसेक्शन जिसमें कि दोनों एक ही ग्रेड पे हैं, जो दोनों रोड मिल रही हैं वो एक ही ग्रेड पे मिल रही हैं। और दूसरा होता है ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, मतलब कि यहाँ पे जो 2 रोड मिल रही हैं वो उनका ग्रेडियंट अलग अलग है। तो ये हो गया बेसिक चीज़ जो मतलब यहाँ पे बताई जा रही है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आइलैंड्स मतलब क्या होता है कि जब भी आप रोड्स पे जाते होंगे तो आपको दिखता होगा कि रोड्स में कहीं-कहीं, जैसे मान लीजिए कि अगर ये एक रोड जा रहा है और यहाँ पे एक इंटरसेक्शन आ रहा है, हाँ, तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग जो है कुछ इस तरह का एक आइलैंड बीच में एक ये दे दिया जाता है, आइलैंड जैसा आप कह सकते हैं, बीच में आइलैंड दे दिया जाता है। आइलैंड मतलब एक बीच में अलग सा पोर्शन दे दिया जाता है, कंपोनेंट बना दिया जाता है, जिसे आइलैंड कहते हैं। और ये आइलैंड क्या करता है, ये आइलैंड जो है एक तरह का ट्रैफिक कंट्रोलिंग डिवाइस की तरह काम करता है और एक्सीडेंट को कम करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कितने तरह के आइलैंड्स हो सकते हैं। तो पहला है चैनलाइजिंग आइलैंड। चैनलाइजिंग आइलैंड वहाँ पे यूज़ किया जाता है, किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है, तो ये यूज़ किया जाता है टू गाइड द ट्रैफिक इनटू प्रॉपर चैनल। इसके थ्रू, चैनलाइजिंग आइलैंड के थ्रू, जो हम रोड जो हमारा ट्रैफिक है उसे हम प्रॉपर चैनल में जो है प्रॉपर चैनल में गाइड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया एग्जांपल, इससे क्या होगा, इससे जो रोड्स जो भी मतलब ये जो रोड्स मिल रही हैं, इसमें जो व्हीकल आएंगे जिनको यहाँ पे मुड़ना होगा वो प्रॉपर इस तरफ से होके जाएंगे। कोई ऐसा नहीं होगा जो आके यहाँ से मुड़े या फिर मतलब यहाँ से आके मुड़े। यहाँ पे ये जो आइलैंड है वो यहाँ पे जो ट्रैफिक है उसे चैनलाइज कर दे रहा है, उसे सेपरेट कर दे रहा है, जिससे कि ट्रैफिक जो है जिससे कि एक्सीडेंट जो है कम होने के चांसेस हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं डिविजनल आइलैंड। तो डिविजनल आइलैंड मतलब इसकी बात करें तो जैसे कि आप मीडियन देख सकते हैं, मीडियन क्या करता है, लेन्स को डिवाइड कर देता है, तो इसे डिविजनल आइलैंड कहते हैं। उसके बाद पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइलैंड, ये जो है बस स्टॉप हो गया, फुटपाथ हो गया, इस तरह के आइलैंड्स जहाँ पे जो है पेडेस्ट्रियन जो होते हैं मतलब पैदल यात्री, वो खड़े होते हैं या फिर चलते हैं, तो उसे हम पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइलैंड कहते हैं। जो कि बस स्टॉप हो गया, आपका फुटपाथ हो गया, या फिर कहीं और जो वेटिंग करने के लिए जगह, लोगों को वेट करने के लिए जगह दी जाती है, वो सब चीज़ें, तो वो उसे पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइलैंड कहेंगे। वो एक होता है। उसके बाद होता है रोटरी आइलैंड। रोटरी आइलैंड क्या होता है, तो जब जो है जहाँ पे आपका इंटरसेक्शन हो रहा है, अगर वहाँ पे ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है हम एक रोटरी देते हैं, रोटरी आइलैंड देते हैं। आपने देखा होगा गोल सा एक, जिसे हम क्या कहते हैं, चौराहे पे होता है ना, उसे रोटरी आइलैंड कहते हैं हम इंजीनियरिंग मतलब टर्म्स में। और ये क्या करता है, ये जो है ट्रैफिक को काफ़ी अच्छे तरीके से ऑटोमेटिकली, मतलब यहाँ पे किसी मैनुअल मतलब आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली खुद जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करके जो है एक्सीडेंट को कम करता है और एक सेफ़ और सिक्योर जो है ट्रैफिक सिस्टम को जनरेट करता है। तो आप कह सकते हैं कि रोटरी आइलैंड क्या होता है, एक लार्ज सेंट्रल आइलैंड होता है रोटरी इंटरसेक्शन के बीच में, और ये एक तरह का ट्रैफिक डिवाइस ही है, ट्रैफिक कंट्रोलिंग डिवाइस है। अगर हम बात करें कि हम रोटरीज़ को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि हाँ, हमें यहाँ पे रोटरी देनी चाहिए, तो उसके अगर बारे में हम बात करें तो ये देखिए कैसे। सबसे पहले तो रिलेटिवली इक्वल ट्रैफिक्स ऑन रोड, हम ये मतलब रोटरी हम वहाँ पे देते हैं। सबसे पहले तो ये एक पॉइंट है कि रोटरी हम वहीं पे देते हैं जहाँ पे जो इंटरसेक्शन है, मान लीजिए इंटरसेक्शन पे ही देंगे रोटरी, तो सॉरी, तो जहाँ पे हम मतलब रोटरी देना होता है, हम वहाँ पे ये ध्यान देंगे कि जो ट्रैफिक वॉल्यूम है वो जो है हर रोड का इक्वल या फिर मतलब आसपास हो। ऐसा ना हो कि कोई रोड एकदम चलता ही नहीं हो और कोई रोड खूब ज़्यादा चलता हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलेटिवली इक्वल ट्रैफिक होना चाहिए ऑन रोड्स, ठीक है, विच आर अप्रोचिंग एट रोटरी। उसके बाद अगर हम बात करें अपर लिमिट की, तो यहाँ पे जो ट्रैफिक वॉल्यूम है वो आपका 3000 व्हीकल पर आवर, अपर लिमिट यानी 3000 व्हीकल पर आवर तक अगर आपका ट्रैफिक है तो वहाँ पे आप दे सकते हैं, मतलब रोटरी दे सकते हैं। और अगर हम लोअर लिमिट की बात करें तो कम से कम आपका 500 व्हीकल पर आवर जो है ट्रैफिक वॉल्यूम होना चाहिए किसी भी रोड पे किसी भी इंटरसेक्शन पे रोटरी प्रोवाइड करने के लिए। तो
तो ये तो बात हो गई अपर लिमिट लोअर लिमिट की। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं और ए एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आपको ये ध्यान में रहे। उसके बाद तीसरी पॉइंट की बात करें तो सूटेबल व्हेन नो नंबर ऑफ अप्रोचिंग रोड इज मोर देन 4, और ये और भी सूटेबल होगा रोटरी देना अगर जो नंबर ऑफ अप्रोचिंग रोड्स हैं, मतलब कि इंटरसेक्शन पे जो नंबर ऑफ रोड्स हैं वो 4 से ज़्यादा हैं। उसके बाद बेनिफिशियल व्हेन राइट टर्निंग ट्रैफिक इज़ हाई, और इसके साथ साथ जो आप यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया ये इंटरसेक्शन है, तो इस इंटरसेक्शन पे अगर आप रोटरी देना है तो यहाँ पे ये और बेनिफिशियल हो जाएगा अगर जो आपके मोड है वो कैसे हैं, राइट एंगल पे हैं, राइट टर्निंग ट्रैफिक है, मतलब राइट टर्निंग ट्रैफिक है, मतलब राइट साइड से जो है राइट साइड से ज़्यादातर ट्रैफिक जो है मुड़ रहा है, ये वहाँ पे और बेनिफिट होगा, मतलब बेनिफिशियल होगा। अगर आप रोटरी बनाना चाहते हैं किसी भी इंटरसेक्शन पे तो वहाँ पे अगर राइट टर्निंग ट्रैफिक ज़्यादा है तो ये जो है रोटरी जो है वो और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे राइट टर्निंग का मतलब ये नहीं कि 90 डिग्री पे, यहाँ पे राइट टर्निंग का मतलब है कि राइट डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर हम बात करें डिज़ाइन एलिमेंट फॉर रोटरी की, तो डिज़ाइन स्पीड जो हम रखते हैं अर्बन एरियाज़ में वो हम रखते हैं 40 किलोमीटर, और अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पे हम 30 किलोमीटर रखते हैं, अर्बन में 40 और रूरल में 30। अगर हम बात करें सेंट्रल आइलैंड का रेडियस हम कितना रखते हैं, तो इस रेडियस का जो वैल्यू होता है वो 4/3 यानी 0.75 होता है रेडियस ऑफ एंट्री के। उसके बाद अगर हम बात करें रेडियस ऑफ एंट्री कितना हम रखते हैं, तो रेडियस ऑफ एंट्री जो होता है हम रूरल में 20 से 35 मीटर रखते हैं और अर्बन में 15 से 25 मीटर रखते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रेडियस ऑफ एग्जिट हम कितना रखते हैं, तो रेडियस ऑफ एग्जिट जो हम रखते हैं वो 2 से 1.5 गुने, मतलब 1.5 से 2 गुना रखते हैं किसका। इसके बाद हम बात करते हैं विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन की। तो वीविंग सेक्शन मतलब क्या होता है, वो सेक्शन जहाँ पे व्हीकल्स जो हैं एक दूसरे को क्रॉस करें, कट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं अगर कोई इंटरसेक्शन पे कोई रोड इस तरह से है और यहाँ पे कोई व्हीकल इस तरफ कट करेगी और इस तरफ से कोई अगर व्हीकल इस तरह जा रहा है, मतलब कि ये जो सेक्शन है यहाँ पे जो व्हीकल्स हैं एक दूसरे को क्रॉस करने के चांस, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उनके चांसेस इस तरह से हैं, इसका रूट इस तरह से है कि यहाँ पे व्हीकल्स को एक दूसरे को क्रॉस करना ही है। तो इस सेक्शन का जो विड्थ होता है उसे ही विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन कहते हैं और इस सेक्शन को वीविंग सेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बारे में बताया जा रहा है कि वीविंग लेंथ डिटरमाइंस टू ईज विथ विच द व्हीकल कैन मैनोवेयर थ्रू द वीविंग सेक्शन ऑल्सो हेल्प इन डिटरमाइनिंग द कैपेसिटी ऑफ रोटरी। यहाँ पे क्या होगा कि इस विड्थ, मतलब इस वेविंग सेक्शन के विड्थ से हमें ये मतलब इससे क्या होता है कि इससे जो है व्हीकल्स को एक दूसरे को क्रॉस करने में, मैनोवर करने में आसानी होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें इस सेक्शन से भी पता चल जाता है कि जो रोटरी है उसका कैपेसिटी कितना है, ठीक है। तो ये बताया गया था विड्थ ऑफ विविंग सेक्शन में, और इसका जो विड्थ लेते हैं विड्थ ऑफ विविंग सेक्शन वो हम लेते हैं E1 + E2/2 + 3.5, यानी E1 + E2/2 + 3.5, यानी कि E1 क्या है, E1 एंट्री रेडियस है, E2 आपका एग्जिट रेडियस है, एंट्री रेडियस प्लस एग्जिट रेडियस अपॉन 2 + 3.5। और मिनिमम फीडिंग लेंथ जो हम लोग लेते हैं वो रूरल के लिए 45 और अर्बन के लिए 30 मीटर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आइडियलाइज्ड एंट्री एंगल क्या होता है। तो आइडियलाइज्ड एंट्री एंगल हमारा 60 डिग्री होता है और एग्जिट एंगल 30 डिग्री होता है। ये मतलब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है एसएससी में या फिर किसी भी एजे एग्जाम में, तो आपको ये याद होना चाहिए कि आइडियलाइज्ड एंट्री एंगल जो हम लोग लेते हैं वो 60 डिग्री लेते हैं और जो एग्जिट एंगल लेते हैं वो 30 डिग्री। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ द रोटरी की कि हम इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसे हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि Q = 280W/1 + E/W 1 - Pmax/3 1/1 + W/L। यहाँ पे W जो है वो विड्थ ऑफ विविंग सेक्शन है, यानी लेंथ ऑफ विड्थ है विविंग सेक्शन है, और E जो है वो आपका एंट्री रेडियस है, और W फिर से यहाँ पे आपका वही है विड्थ, विविंग सेक्शन का विड्थ है। और यहाँ पे जो Pmax है वो आपका प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन ऑफ विविंग ट्रैफिक। किसकी प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन ऑफ वीविंग ट्रैफिक, और इसको हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और P की जो वैल्यू वो क्या है, B + C/A + B + C + D। अब देखें अगर हम कि ये B C A ये क्या है, तो इसके बारे में आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर कोई रोड है इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि एक मतलब इसमें क्या क्या प्रोपोर्शन, क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है किसी भी व्हीकल के आने जाने की। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ए की बात करें तो ये ए जो है नंबर ऑफ, मतलब ए जो है नंबर है व्हीकल्स का जिनका जो रूट है वो कुछ इस तरह से सीधा निकल जा रहा है। और उसके बाद अगर हम बी की बात करें तो बी कुछ उन व्हीकल्स का नंबर है जो कि क्या कर रहे हैं, इस तरह से होके कहीं इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसी तरह से अगर हम सी व्हीकल्स की बात करें तो ये वो व्हीकल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, जो यहाँ से होके वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम डी की बात करें तो ये कुछ वो व्हीकल्स हैं जो यहाँ से ऐसे सीधे होके
ऐसे निकल जा रहे हैं। यानी कि आप मैंने यहाँ पे अच्छे से रिप्रेजेंट करके रखा है कि ए वो व्हीकल्स हैं जो यहाँ से इस तरह से निकल रहे हैं, बी जो है वो इस तरह से कट करते हुए निकल रहा है, और सी जो है वो इस तरह से कट करते हुए निकल रहा है, और जो डी है वो इस तरह से फिर से सीधे निकल जा रहा है। यानी कि अगर हम बात करें तो कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स व्यू कर रहे हैं, कितने ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स कट कर रहे हैं, व्यू मतलब कट कर रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स, बी प्लस सी, तो वहीं यहाँ पे बी प्लस सी और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, यानी कि नंबर ऑफ वीविंग व्हीकल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन ऑफ वीविंग ट्रैफिक, और इसे हम पी से दर्शा रहे हैं। तो इसका यूज होता है कैपेसिटी ऑफ द रोटर में, यानी कि क्यू, यानी कि हम चाहें तो कैपेसिटी ऑफ द रोटरी को किस तरह से निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू 280 W अपॉन 1 प्लस ई बाई डब्ल्यू इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस पी मैक्स अपॉन 3 अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू बाई एल। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा आ सकता है कि आप मतलब आपको पहचानने के लिए आ सकता है कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला है, आप इसे पहचानिए, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्या है, Q इज इक्वल्स टू, क्योंकि काफ़ी बड़ा फार्मूला है और इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसलिए मैं इसे कई बार दोहरा रहा हूँ। Q इज इक्वल्स टू 280 W Q इज इक्वल्स टू 280 W 1 प्लस ई बाई डब्ल्यू 1 माइनस पी मैक्स बाई 3 अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू बाई एल। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा और इसे रिवाइज करते रहेगा, नहीं तो ये भूल जाएगा। प्रोपोर्शन ऑफ वीविंग ट्रैफिक मैंने बता दिया। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि क्लोवर लीफ को हम लोग, ये जो मतलब यहाँ पे जो भी ये एक मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग का, जो मुझे नहीं आ रहा था तो मैंने इसे यहाँ पे जोड़ दिया कि क्लोवर लीफ इंटरचेंज जो है इसका पर्पस क्या होता है। तो क्लोवर लीफ इंटरचेंज का जो पर्पस होता है वो होता है ग्रिड सेपरेशन के लिए। उसके बाद ट्रैफिक स्टडीज़ हम किस लिए करते हैं, तो इसे हम ट्रैफिक फ्लो को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। रोटरी आइलैंड जो है एक ट्रैफिक कंट्रोलिंग डिवाइस है, और रोड जंक्शन जो है वो एक इन्फॉर्मेटरी साइन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। ये पॉइंट एक मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आता, तो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में ज्वाइन कर दिया। हो सकता है कि ये आपको मतलब आगे चल के कहीं हेल्प कर दे मुझे या फिर आपको, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पे बता भी दिया। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइन की, यानी कि कितने टाइप्स ऑफ साइन होते हैं। तो देखिए 3 तरह के साइंस होते हैं हमारे हाईवे इंजीनियरिंग में, या फिर आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग में बात करें तो मैंडेटरी या रेगुलेटरी, इन्फॉर्मेटरी और वार्निंग या कॉशियस। तो मैंडेटरी या रेगुलेटरी ये वो साइंस होते हैं जिनका जो शेप होता है, जो जनरल बेसिक शेप होता है वो राउंडेड होता है, यानी सर्कुलर होता है। यहाँ पे अगर आपको इसको मतलब बहुत बच्चे होते हैं जिनका मतलब याद करने में शायद दिक्कत होता हो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा होता था, मैं थोड़ा सा डाउट में आ जाता था कि कौन सा किसका है। इन्फॉर्मेटरी का तो ठीक है रेक्टेंगुलर, वार्निंग का ट्रायंगुलर, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट होता था। तो आप इस तरह से याद रखिए कि रेगुलेटरी का आर से रेगुलेटरी, आर से राउंडेड, तो रेगुलेटरी राउंडेड, रेगुलेटरी और मैंडेटरी जो है वो राउंडेड शेप की होती हैं, और इन्हें जो है IRC 67 2001 IRC 67 2001 के रिकमेंडेशन में बताया गया है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसके 2 एक्सेप्शंस हैं। पहला स्टॉप साइन जो कि ऑक्टागोनल शेप में होता है, और दूसरा है गिव वे साइन जो कि ट्रायंगुलर शेप में होता है। ये दोनों साइन है तो मैंडेटरी या रेगुलेटरी साइन ही, लेकिन इनका जो शेप है वो अलग है, और इनका जो मतलब होता है वो होता है वायोलेशन इन लीगल ऑफेंस। यानी कि इनमें क्या होता है, अगर इनको आप तोड़ेंगे इन क्या बोलते हैं सिंबल्स को, तो आप पे जो है लीगल ऑफेंस का चार्ज लग सकता है। ठीक है, और ये कुछ अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक स्पीड लिमिट, गिव वे, स्टॉप, वन वे साइन, ये सब जो है क्या कंपलसरी कीप लेफ्ट, ये सब साइन जो है आपके मैंडेटरी या रेगुलेटरी साइन में आते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इन्फॉर्मेटरी साइन की, तो इन्फॉर्मेटरी साइन वो साइंस होते हैं जिनका जो शेप होता है वो बेसिकली रेक्टेंगुलर होता है। आपने देखा होगा रेक्टेंगुलर शेप का होता है, और इसकी जो बैकग्राउंड होती है वो ग्रीन कलर की होती है, और इनमें जो है आपका इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है। और यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस फॉर रूरल रोड यूजर्स, और इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लेवल क्रॉसिंग, इन्फॉर्मेशन बोर्ड्स, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि इन्फॉर्मेटरी सिंबल के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वार्निंग और कॉशियस सिंबल्स की, साइंस की, तो वार्निंग या कॉशियस साइन जो है वो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। ठीक है, और इनका जो है मतलब होता है वार्निंग या कॉशियस, यानी इनका मतलब होता है खतरा, मतलब यहाँ पे बताया जाता है कि खतरा है और इसके आगे आप ध्यान से चलिए या फिर ना जाइए आगे। और इनका ये जो ट्रायंगल शेप होता है, अगर इसी साइड की बात करें तो ये एक साइड जो होता है 45 सेंटीमीटर का होता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, नैरो रोड अहेड, या फिर एक और आता है स्लिपरी रोड, ये सब जो है वार्निंग या कॉशियस है। वार्निंग और कॉशियस साइन के बारे में हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं अगले मतलब टॉपिक पे। तो ट्रिप ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मुझे क्वेश्चंस में मिले। तो ट्रिप क्या होता है, तो ट्रिप होता है सिंगल वे मूवमेंट हैविंग अ सिंगल पर्पस एंड मोड ऑफ ट्रैवल बिटवीन O एंड D। ठीक है, यानी कि
ट्रिप मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक ट्रिप मैंने पूरा किया, तो एक ट्रिप मतलब होता है ये नहीं कि सिर्फ आप, हम लोग के मतलब आने जाने के भाषा में हम लोग बोलते हैं कि एक ट्रिप मतलब आना और जाना, लेकिन ट्रिप मतलब होता है सिर्फ जाना। ठीक है, ट्रिप मतलब होता है सिर्फ जाना। तो इसलिए ये मतलब पॉइंट मुझे इसलिए थोड़ा सा खास लगा, तो मैंने इसे जोड़ लिया अपने शॉर्ट नोट्स में। अगर हम बात करें कलर ऑफ लाइट यूज्ड फॉर विजिबिलिटी ड्यूरिंग फॉग की, कि अगर धुंधला मतलब बहुत ज़्यादा कोहरा है, तो वहाँ पे कौन सा लाइट हमें यूज़ करना चाहिए विजिबिलिटी के लिए, जो कि बेहतर विजिबिलिटी हमें प्रोवाइड कर सके, तो वो है येलो। उसके बाद रोड डिलिनेटर के बारे में मैंने पहले भी, इससे पहले भी आपको बताया, तो यहाँ पे मैं नहीं बताना चाहूँगा। उसके बाद अगर हम माइलस्टोन की बात करें, माइलस्टोन का कलर कैसा होता है किस रोड के लिए, तो येलो वाइट होता है आपका एनएच के लिए, ग्रीन वाइट होता है स्टेट हाईवे के लिए, ब्लू ब्लैक वाइट होता है आपका एमडीआर के लिए, और ऑरेंज वाइट होता है आपका विलेज रोड के लिए। तो आप इन्हें भी याद रखें, येलो वाइट एनएच, ग्रीन वाइट एसएच, ब्लू ब्लैक वाइट जो है आपका एमडीआर के लिए होता है, और ऑरेंज वाइट जो है आपका वीआर यानी विलेज रोड के लिए होता है। अब हम बात करेंगे ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम की, कि कितने तरह के हम लोग के ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम होता है, जो हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं रेड ग्रीन येलो वाला, वो कितने किस मतलब उन ये जो ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम है, इसे हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, और उनको अलग अलग हम देखेंगे कि कौन सा जो सिस्टम है वो बेहतर है और किसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है साइमल्टेनियस सिस्टम। इसमें क्या है कि इसमें आपके जितने भी ये हैं सेम इंडिकेशन एट द सेम टाइम अलॉन्ग द रोड, यानी रोड लेंथ पे, यानी कि रोड लेंथ पे आपके जितने भी सिंबल्स, जितने भी ये हैं क्या कहते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, वहाँ पे वो सभी सिग्नल्स सेम होंगे। मतलब कि अगर इस क्रॉस सेक्शन पे अगर आपका सिग्नल जो अगर दिया गया है और यहाँ पे अगर ग्रीन सिग्नल है, तो इसके मतलब अगले जो पोर्शन है जहाँ पे हमें सिग्नल दिया होगा ट्रैफिक सिग्नल, वहाँ पे भी ग्रीन ही होगा, और इसके आगे भी ग्रीन ही होगा। तो यहाँ पे सेम इंडिकेशन होता है सेम टाइम पे अलॉन्ग द रोड। और अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, अगले टाइप की, तो ये है सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम। ये क्या है, कंसिडर टू बी बेस्ट सिस्टम। ये जो है हमारा, इसे हम बेस्ट सिस्टम कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है टाइम शेड्यूल इज सो परमिटेड दैट व्हीकल ऑपरेशन इज कंटिन्यूसली ऑपरेटेड अलॉन्ग द रोड। इसे हम इस तरह से देते हैं कि जो है हमारा जो ट्रैफिक है वो कंटिन्यूसली ऑपरेट होता रहे, बीच में रुकावट ना हो। यानी कि इस तरह से दिया कि अगर यहाँ पे जो है हमने ग्रीन दे दिया है, तो हम मेक श्योर करें, अगर हमने यहाँ पे जो है ग्रीन दे दिया है, तो हम आगे मेक श्योर करें कि हम यहाँ पे इस तरह से सिग्नल दें कि ये जो गाड़ियाँ यहाँ से निकली है उन्हें यहाँ पे रुकना ना पड़े। ठीक है, तो हम कुछ इस तरफ से सेटअप करते हैं, कुछ इस तरफ से टाइम शेड्यूलिंग करते हैं, जिससे कि जो है हमारा ट्रैफिक फ्लो है वो पर क्या बोलते हैं ये नहीं होता है, क्या कहते हैं, रुकता नहीं है, ऑपरेट होता रहता है कंटिन्यूली। उसके बाद हम बात करें अगले पॉइंट, अगले टाइप की। इसके बाद अगला टाइप है अल्टरनेट सिस्टम। अल्टरनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं, अपोजिट इंडिकेशन इन अ रूट एट सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम पे हमारे मतलब एक ही रूट में हम जो है अपोजिट इंडिकेशन देते हैं, यानी कि अगर हम एक तरफ रेड देंगे तो एक तरफ ग्रीन देंगे। ठीक है, तो इसे अल्टरनेट सिस्टम कहते हैं, नाम के जैसे ही। और एक होता है फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम, जो कि मतलब वे मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम है, मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है हमारे पास खुद के पास एक मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम जो है जो साइकिल है, जो ऑटोमेटिक वेरी द लेंथ ऑफ साइकिल विथ कंप्यूटर, यानी कि इसे जो है हम कंप्यूटर के थ्रू जो साइकिल लेंथ है उसे हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक जो है ज़्यादा है या फिर कम है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप साइकिल टाइम को चेंज कर सकते हैं, और जो है आपके जो ट्रैफिक है उसे हम और एफिशिएंटली जो है फ्लो करा सकते हैं। तो इसलिए इसे मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम कहा गया है। और इसमें हम जो है इसलिए इसका नाम भी रखा गया है फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव, यानी कि फ्लेक्सिबल है, इसका साइकिल लेंथ फ्लेक्सिबल है, आप इसकी साइकिल लेंथ को घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया इन टाइप के बारे में। और इतने चार तरह के ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम्स होते हैं जिनके बारे में हमने जान लिया। बेस्ट जो सिस्टम होता है वो सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम होता है, और जो मोस्ट एफिशिएंट होता है वो फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम होता है। ये सब आपने जान लिया। उसके बाद हम बात करते हैं इफेक्टिव ग्रीन टाइम के बारे में, जो कि है जिसका मतलब होता है अवेलेबल टाइम फॉर व्हीकल टू क्रॉस द इंटरसेक्शन। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो आप यहाँ पे देख लीजिए, जी आई इज इक्वल्स टू जी प्लस वाई माइनस टी एल। यहाँ पे जो टी एल है वो है स्टार्टअप लूजिंग टाइम एंड लॉस टाइम ड्यू टू फॉलिंग ऑफ डिस्चार्ज रेट। ठीक है, मतलब शुरू करने में गाड़ी को जो चालू करने में हमें समय लग रहा है, उसमें जो हम टाइम लॉस कर रहे हैं उसे हम टी एल से दिखा रहे हैं। वाई आई जो है वो आपका येलो टाइम है, जी आई आपका एक्चुअल ग्रीन टाइम है, एक्चुअल ग्रीन टाइम, और जी आई जो है वो आपका इफेक्टिव ग्रीन टाइम है। उसके बाद हम अगर बात करें कि मेथड ऑफ सिग्नल डिज़ाइन, कि हम सिग्नल्स को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, मेथड कितने मेथड्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास टोटली 4 मेथड हैं। ट्रायल साइकिल मेथड, अप्रॉक्सीमेट मेथड, वेबस्टर मेथड और आईआरसी मेथड। अगर हम बात करते हैं वेबस्टर मेथड की, तो बहुत मतलब मोस्ट रेशनल डिज़ाइन मेथड है ये।
सॉरी, और इसका हम काफ़ी यूज़ करते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो साइकिल टाइम होता है, ऑप्टिमम साइकिल टाइम, जिसे हम C0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये सेकंड में आता है। इसका जो वैल्यू होता है 1.5 L प्लस 5/1 माइनस वाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन, ये है फॉर्मूला है। तो हम इसे एक बार और दोहरा लेते हैं। 1.5 L C0 इज इक्वल्स टू 1.5 L माइनस 5/1 माइनस वाई। यहाँ पे जो y है, यहाँ पे L की अगर हम बात करें तो L जो है हम लोग का NTL प्लस R है। L मतलब L जो है NTL प्लस R है। यहाँ पे N जो है वो नंबर ऑफ फेजेस है, TL जो है वो आपका स्टार्टअप क्लोज टाइम है, और R जो है आपका रेड टाइम है। तो L को हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं NTL प्लस R, और जो Y है वो आपका सैचुरेशन फ्लो है। सैचुरेशन फ्लो है, और ये हमेशा जो है 1 से क्या होता है, कम ही होता है। यहाँ आप दिखा रहे हैं कि जो y का वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से कम होता है, और इसे हम सैचुरेशन फ्लो कहते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, उसका वैल्यू है सबमिशन Q बाई SI। यहाँ पे Q जो है वो आपका क्या है, Q जो है वो आपका ट्रैफिक वॉल्यूम है, ट्रैफिक वॉल्यूम है। और क्या बोलते हैं, हाँ ट्रैफिक वॉल्यूम है। और SI जो है आपका स्पेस हेडवे है। इसके बाद अगर हम बात करें, IRC मेथड इज एन अप्रॉक्सीमेट मेथड वेयर ऑप्टिमम साइकिल इज चेक्ड बाय वेबस्टर मेथड। तो यहाँ पे बताया गया है कि IRC मेथड जो होता है वो जो है अप्रॉक्सीमेट मेथड होता है, जिसे हम वेबस्टर मेथड के थ्रू चेक करते हैं। और मिनिमम ग्रीन टाइम जो हम लोग इसके बाद अगर हम बात करें मिनिमम ग्रीन टाइम की, तो ग्रीन टाइम हमारा 16 सेकंड हम रखते हैं मिनिमम IRC के अकॉर्डिंग। और इसके बाद अगर हम साइकिल टाइम की बात करें तो इसे जो है हम 5 सेकंड्स के मल्टीपल में ही रखना चाहिए, ऐसा IRC के अकॉर्डिंग बताया गया है, IRC के रिकमेंडेशन में बताया गया है। और इसके बाद पेडेस्ट्रियन वॉकिंग स्पीड की अगर हम बात करें तो वो हम 1.2 मीटर पर सेकंड लेते हैं, जिसमें हमारा इनिशियल वॉक पीरियड जो है 7 सेकंड का होता है। यानी कि जब आप जो है वॉकिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे, जब आप वॉकिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे किसी भी रोड के क्रॉस सेक्शन का विड्थ, मतलब अगर आप किसी भी कोई भी रोड है और उसे आप क्या बोलते हैं क्रॉस करना चाहते हैं, तो उस समय जो है आपको कितना टाइम लगेगा वॉकिंग टाइम, उसे हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम 7 सेकंड जो कि इनिशियल पीरियड है उसे हम ले लेते हैं, और उसके बाद जो है 1.2 मीटर पर सेकंड जो कि हमारा पेडेस्ट्रियन वॉकिंग स्पीड है, उसके अकॉर्डिंग 1.2 इंटू लेंथ या विड्थ ऑफ रोड, यानी कि लेंथ या विड्थ में जो है हम स्पीड का मल्टीप्लाई करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमें कितना टोटल समय लगेगा। और उससे ही हम जो है हमारा जो भी क्या बोलते हैं ये है ग्रीन टाइम है, उसे हम रखते हैं, जिससे कि जो भी पेडेस्ट्रियन है वो आसानी से रोड को क्रॉस कर सके। तो ये था, इतना ही था ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। इसके बाद हम हाईवे मटेरियल पढ़ेंगे, जो कि हम अगले वीडियो में मैं जो आपको पढ़ाऊँगा। और इतना ही था इस वीडियो में, और आई होप कि आपको कंटेंट पसंद आया हो। और अगर कंटेंट पसंद आया हो तो आप वीडियो को भी ज़रूर से लाइक करें। और आप अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप हमारे इस SSC JEE के 90 डेज़ के क्रैश कोर्स में जुड़ सकें। और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको इन सभी शॉर्ट नोट्स के PDF मिल जाए। और ये था इस वीडियो में। थैंक यू।